नवजात दुर्योधन को देखकर शकुनी ने मन में सोचा, हमारे राज्य में, हमारे तानाशाह के शासन में हमने अपनी प्रजा पर अत्याचार करके परेशानी पैदा की है। भीष्म कहीं से आए, उन्होंने हमारे परिवार के सभी लड़कों को बंदी बना लिया, उन्हें कुएं में डालकर भूखा मार दिया। क्या यह अत्याचार नहीं है? हमने जो किया वह अधर्म था और भीष्म ने जो किया वह सही था। यदि हम किरात हैं तो हमें भीष्म से क्या कहना चाहिए? यदि हमने लोगों को सताने के लिए हमारे परिवार को इतनी बुरी तरह से मार डाला तो हमें मारने के लिए भीष्म को क्या दंड दिया जाना चाहिए? उस अवसर की प्रतीक्षा में दुर्योधन के रूप में शकुनी को भीष्म से बदला लेने का मौका मिल गया। दुर्योधन के जन्म के बाद राज्य में अनेक परिवर्तन हुए। सभी दरबारी ज्योतिषी धृतराष्ट्र के पास आए और कहने लगे कि राज्य में वर्तमान विपत्तियों का कारण दुर्योधन है, अतः उन्होंने उसे जीवित न छोड़ने की सलाह दी। इससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हुए। जब हम बच्चों के लिए चिल्ला रहे थे तो सबसे पहले दुर्योधन हमारे यहाँ पैदा हुआ, वह हमारा लिए सबसे प्यारा है। वह यह कहकर चले गए कि दुर्योधन हर हाल में हमारे साथ रहेगा, बड़ा होगा और कुरुवंश का राजा बनेगा। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि गांधारी उस दिन अकेली बैठकर रो रही थी और उसने गुस्से में आकर अपनी कोख पर प्रहार किया और जबरदस्ती बच्चे को जन्म दिया। इस कारण रोते हुए कहा कि आज राक्षस मुहूर्त में मेरे बच्चे का जन्म हुआ है। दुर्योधन के घड़े से जन्म लेने के कुछ दिन बाद बाकी बचे 100 घड़े फूट गए और 100 कौरव पुत्र तथा दूशला नामक कन्या का जन्म हुआ। दुर्योधन, दुशला और 99 कौरवों ने मिलकर 108 बच्चों को गांधारी ने जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने कहा कि उन्हें राजा पांडु को यह समाचार भेजना चाहिए कि उनके 100 पुत्र हुए हैं। यह समाचार सुनकर पांडुरजा भयभीत होने लगे। धर्मराज मेरा एकमात्र पुत्र है, लेकिन मेरे भाई के 100 बेटे। उन्होंने कहा कि बुराई को सोच के अच्छाई को सोचना चाहिए। उसने सोचा कि क्योंकि भविष्य में धर्मराज अकेले उन सभी का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इतना मजबूत हो कि सैकड़ों का विरोध कर सके। पांडुरजा तुरंत कुंती देवी के पास गए और मामला समझाया और कहा कि वे एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो उन 100 कौरवों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, क्योंकि इन पहाड़ों में हवा से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। कुंती देवी ने मंत्र का जाप किया और वायुदेव को बुलाया। तुरंत पूरे क्षेत्र में एक तेज हवा चली और कुंती देवी के चारों ओर एक भंवर बन गया जो उन्हें हवा में उठाकर आकाश में ले गया। यह उसे बादलों से परे आकाश के किनारे तक ले गया। कुंती को पहली बार आसमान से नीचे देखते समय पता चला कि हमारी पृथ्वी गोल है, छपटी नहीं। महाभारत में आज से कुछ हजार वर्ष पहले कहा गया था कि पृथ्वी गोल है। बवंडर ने कुंती देवी को फिर जमीन पर लाकर छोड़ दिया। उसके हाथ में एक अत्यंत बलिष्ठ, हृष्टपुष्ट एवं शक्तिशाली बालक दिखाई दे रहा था। बच्चे का वजन सहन नहीं कर सकी और उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। बच्चा हंस रहा था जब वह इस बात से चिंतित थी कि क्या उसका इस घटना से कोई लेना देना है, परंतु जिस चट्टान पर वह गिरा वह टुकड़े टुकड़े हो गई। पांडुरजा अपने बच्चे की ताकत देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बच्चे का नाम भीम रखा। पांडुरजा को एक और विचार आया। सबसे पहले मेरा धर्मराज नाम का एक पुत्र था जो धर्म का आचरण करता था। उसके बाद भीम नाम का एक पुत्र पैदा हुआ जो सैकड़ों मनुष्यों से लड़ने की शक्ति रखता था। लेकिन यदि गुण और शक्ति एक ही व्यक्ति में हो तो वह सबसे बड़ा वीर बन जाता है। यह सोचकर कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए, उन्होंने कुंती से उसके लिए इंद्र को बुलाने के लिए कहा। कुंती ने मंत्र का जाप किया और इंद्र को बुलाया। अचानक प्रकृति उज्ज्वल और चंचल हो गई, मानो कुछ चमत्कारी घटित होने वाला हो। आसपास के पेड़, पक्षी और मवेशी उत्सुकता से कुंती को देख रहे हों, जैसे वे इसे देखने का इंतजार कर रहे हों। उसकी गोद में एक बालक का जन्म हुआ। राजा पांडु ने बालक का मुख देखा। उसने बच्चे की आंखों में एक अज्ञात तीव्रता देखी। उन्होंने कुंती से कहा कि यह बालक इतिहास में न तो कभी देखा गया और न ही भविष्य में कभी देखा जाए ऐसा नायक बनेगा। बालक का नाम अर्जुन रखा गया। पांडुरजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह प्रतिदिन उस वन में उनसे प्रसन्न होकर कहता था कि मेरे पुत्र देवताओं के समान शक्तिशाली हैं। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आई है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है।
विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। ये किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वो पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। पांडुरज, कुंती, धर्मराज, भीम और अर्जुन सभी प्रसन्न थे, लेकिन एक को छोड़कर। वह पांडुरज की दूसरी पत्नी माद्री थीं। पांडुराजु समझते हैं कि माद्री दुखी है कि उसकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने माद्री से कुंती के पास मौजूद मंत्रों में से एक मंत्र लेने को कहा। माद्री ने उस मंत्र को कुंती से लिया। माद्री ने मंत्र का जाप किया और 2 जुड़वां देवताओं को बुलाया जो अश्विनी थे, क्योंकि उनकी सौतेली बेटी कुंती के 3 बच्चे थे। उनको सोचा कि मुझे 2 होने ही चाहिए। माद्री ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। उनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। फिर 15 साल बीत गए। धर्मराज, भीम और अर्जुन उस जंगल में बड़े हो रहे थे, आदिवासियों से कुछ शिक्षा सीख रहे थे। नकुल और सहदेव माता की देखरेख में खेलते थे। हर एक प्रसन्न है, लेकिन किस्मत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। अगली सुबह पांडुराज तपस्या करने के लिए नदी के किनारे गए और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी माद्री को अर्धनग्न स्नान करते देखा। 15 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे पांडुरज ने जब अपनी पत्नी को गीले वस्त्रों में देखा तो अपना आपा खो बैठे। उन्होंने माद्री से अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए कहा, स्वामी आपको श्राप है। क्या आप भूल गए हैं कि जिस दिन आप किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाती है? ऐसे माद्री ने कहा। उसने जबरदस्ती करते हुए कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज अपनी इच्छा पूरी करनी होगी। माद्री ने उसे अनेक प्रकार से रोकना चाहा, परंतु वह उसे रोक न सकी। शाम हो गई और कुंती अपने बच्चों के साथ घर आ गई। पांडुराज को चटाई पर जीवन और मृत्यु लोगों के बीच झूलते देखा गया। माद्री उसके पास बैठी रो रही थी। कुंती समझ गई कि मामला क्या है। वह नहीं जानती थी कि कष्ट सहने के अलावा और क्या किया जाए। तब पांडु ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरा शरीर व्यास से उत्पन्न हुआ है। मेरे पास व्यास का ज्ञान और शक्तियां भी हैं। मेरे मरने के बाद तुम पांचों मेरे पेट से मांस का कोई छोटा सा टुकड़ा निकालकर खा लेना, तब तुम्हें नई शक्तियां प्राप्त होंगी। धर्मराज, भीम और अर्जुन यह कहते हुए पर्णशाला से बाहर चले गए कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उस समय कुछ चींटियां पांडुरजा के पैरों के ऊपर से होकर उनके शरीर को काट रही थीं। वे पांडुराज का मांस खूब खाते हैं। नकुल सहदेव ने एक छोटी सी चींटी पकड़ी और उसे अपने मुंह में डालकर खा लिया। तुरंत उनकी आंखें फैल गईं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें तेज आवाजें, चीखें, विस्फोट, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की आवाजें सुनाई दीं। उनकी आंखों के सामने एक बड़ा युद्ध दृश्य उभर आया। वह था कुरुक्षेत्र। उन्होंने ऐसा होने के कारण संपूर्ण भविष्य देखा। वे भय से कांपने लगे। पर्णशाला से अपने भाइयों को इस बारे में बताने और युद्ध होने से रोकने के लिए उत्सुकता से बाहर आए। जब वह बाहर आया तो उसे दरवाजे के पास एक बूढ़ा ब्राह्मण दिखाई दिया। वह ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी था। रुको, तुम इतनी उत्सुकता से कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र नाम का एक बड़ा युद्ध होने वाला है। उसे रोकने के लिए हम अपने भाइयों को बताने जा रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम अपने भाइयों को बताओगे, लेकिन पहले यह जान लो कि तुम गलत कर रहे हो। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम गलत हो, तब तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। यदि मैं सिद्ध न कर सकूं तो जो चाहो करो, ब्राह्मण ने कहा। वे इस बात पर सहमत हुए कि यह ठीक है। तो फिर आप ब्राह्मण इसके के बारे में क्या जानते हैं? नकुल सहदेव ने पूछा कि भविष्य में क्या होगा। यदि तुम यह बात अपने भाइयों को बताओगे तो क्या होगा? उसने कहा। उन्होंने कहा कि जो होता है वह होना बंद हो जाता है, यानी यह कहकर कि कुछ होने वाला है आप उसे होने से रोकते हैं। आप अपने भाइयों और बहनों को कैसे बताते हैं कि जो होना चाहिए उसे रोकने से वह हो जाएगा? इसके अलावा उन्होंने कहा, जो होना चाहिए उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ आपकी वजह से हो सकता है। नकुल सहदेव भ्रमित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे जो कर रहे थे वह गलत था। अगर आप जानेंगे कि वह ब्राह्मण कौन है तो आप जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा। डोंट मिस इट। चलो, अगले शनिवार इसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।